इस कंपैरिजन से आपको काफी कुछ पता चलने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोनों की बिल्ड, लुक्स, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस, वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी कितना लेना है, कैसे मिलेगा, डिस्प्ले क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी, गेमिंग, एडिटिंग तो दोनों को यार ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाला है, उसके लिए आप डेडिकेटेड रिव्यू देख लेना। आओ पहले स्पेक्स का डिफरेंस देखते हैं। लेट मी फर्स्ट टेल द प्राइस डिफरेंस। भाई इन्फिनिक्स GT Book अभी मार्केट में नया है एज ए ब्रांड, तो ये भाई 11 साल पहले ही लॉन्च हो गया था 2013 में, मतलब इंडिया के बाहर, और इंडिया में 2018 में। और Lenovo जो है वो 1984 से है मार्केट में। चलो GT Book लॉन्च हुआ था लोएस्ट वेरिएंट 59K में, बट अभी 64-65K के अराउंड दिखा रहा है आपको फ्लिपकार्ट पर, एंड LOQ आपको 69K का शो हो रहा है Amazon पर। डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 4K अगर हम इसके एक्सेसरीज को साइड रखें। Infinix GT Book comes with i5-12450H एंड LOQ comes with i5-12450HX CPU। लेकिन R23 में कितना डिफरेंस होगा? Infinix का निकला अप्रोक्सीमेटली 9702 मल्टी स्कोर एंड सिंगल कोर इज अराउंड 1570, एंड LOQ में मल्टी कोर 10758 एंड सिंगल स्कोर 1589। सो मल्टी कोर में तो भाई HX जीत रहा है विद डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्स 1000, एंड सिंगल स्कोर में इट्स ऑलमोस्ट सेम। ये आगे टेस्टिंग में कितना डिफरेंस होगा वी विल चेक आउट। इन्फिनिक्स में आपको 16 GB का सोल्डर्ड रैम मिलता है विद 5200 मेगाहर्ट्ज स्पीड, एंड LOQ में आपको डुअल चैनल 16 GB 4800 मेगाहर्ट्ज रैम मिलती है। एंड LOQ में आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, इन्फिनिक्स में नहीं। अब इन्फिनिक्स लैपटॉप स्लिम भी तो है भाई, है इसलिए आपको सोल्डर्ड रैम से काम चलाना पड़ेगा, बट दोनों में ही आपको Gen 4 512 GB SSD मिलती है विद सिमिलर रीड राइट स्पीड ऑफ अप्रॉक्स 5000, जबकि Gen 4 का टॉप स्पीड 7500 होता है, एंड 500 इज काइंड ऑफ मिड लेवल। एक बात है कि भाई Infinix हैव 1 स्लॉट एंड LOQ हैव 2 SSD स्लॉट्स, तो दोनों में ही आपको Wi-Fi 6 देखने को मिलता है। वर्जन्स दोनों के अलग हैं। Intel USD ग्राफिक्स मिलता है एंड RTX 3050 6GB VRAM देखने को मिलता है। Infinix में 80 वाट TCP वाला एंड LOQ में 95 वाट TCP मिलता है। कितना TCP एक्चुअली में यूटिलाइज हो रहा है वो तो भाई आपको गेम में देखने को मिलेगा। एक बात है कि Infinix में आपको MS ऑफिस नहीं मिलता, लेकिन LOQ में आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस देखने को मिलता है, एंड ओरिजिनल ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 अप्रोक्सीमेटली 9000 का पड़ता है एनुअली, लेकिन नॉर्मल जो पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट 365 होता है वो 4899 का मिलता है। तो ये एक अपना बेनिफिट है जो कि LOQ दे रहा है कि आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम देता है, Infinix में आपको लेना पड़ेगा। अब थोड़ा लुक्स, बिल्ड वगैरह देख लिया जाए एंड ड्यूरेबिलिटी चेक भी कर लेंगे। Infinix का जो टॉप लिड इज ऑफ मेटल, वेयरएज LOQ में फुल बॉडी पॉलीकार्बोनेट में है। लिड ओपन करने में Infinix का प्रीमियम लगता है सीरियसली यार, क्योंकि मेटल का है। प्लस Infinix गेमिंग ऑरा के साथ देखने को मिलता है, RGB का इफेक्ट भी मिलता है। बैक साइड में LOQ क्लीन एस्थेटिक लुक के साथ आता है। वोबलिंग अगर देखें तो भाई Infinix विंस, इसमें वोबलिंग नाक के बराबर है। ग्रेट जॉब Infinix, लेकिन LOQ का लिड थोड़ा लाइट होने के कारण वोबलिंग आपको मिलता है, उतना भी नहीं बट है। वेट रेशियो दोनों का अच्छा है, सिंगल हैंड ओपन हो जाता है। LOQ थोड़ा हैवी है तो टेबल पर स्टडी है, प्लस उसमें बॉटम में ग्रिप्स ज्यादा है। Infinix में भी थोड़ा लाइट होने के कारण, एंड ग्रिप भी इसमें भी है, बट स्टिल ग्रिप के मामले में LOQ थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ये थोड़ा हैवी वेट है। रेस्ट Infinix का वेट जो है इट्स अराउंड 2.1 kg, तो कंधे पर लोड नहीं आएगा। सो LOQ का वेट 2.4 kg देखने को मिलता है। तो ये आप देख लो, आपको लाइट वेट चाहिए या हैवी वेट चैंपियन चाहिए। दोनों में एग्जॉस्ट सिस्टम बॉटम इनटेक एंड बैक साइड थ्रो का ही है। साइड्स में नो वेंट। LOQ एंड Infinix का फैन नॉइज अगर कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। Infinix का थोड़ा सा ज्यादा फील होगा। Infinix का बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इवन ऑन बैटरी गेमिंग मोड में मैक्स फैन स्पीड चलेगा, बट LOQ में बैटरी मोड पे इट विल काइंड ऑफ सेव बैटरी, आप फैन स्पीड हाईएस्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बैक साइड में 60K की रेंज में फुल RGB मिलना एक ऐतिहासिक बात है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताओ। रेस्ट वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। पोर्ट्स के मामले में दोनों में एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। LOQ में HDMI 2.1 मिलता है फॉर 4K लैपटॉप्स, रिफ्रेश रेट एज मॉनिटर रिफ्रेश रेट जो कि 60 FPS से ज्यादा मिल जाएगा, वेयर Infinix में HDMI 2.0 है। सो 4K 60 FPS से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप 4K पर गेमिंग करोगे?
दैट्स द क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो उतना नहीं करता। जो प्लस पॉइंट इन्फिनिक्स का है वो ये है कि इसमें आपको फुल साइज कार्ड रीडर मिलता है विच यू कैन यूज फॉर एक्सटेंडिंग द मेमोरी। 1 TB तो मैंने चेक किया फॉर फाइल्स मूविंग एंड ऑल, फॉर फाइल्स मूवीज एंड ऑल, और क्रिएटर्स एंड फोटोग्राफर्स के लिए अलग से कार्ड रीडर नहीं लगाना पड़ेगा। 200 300 350 MBPS का स्पीड दे देता है जो कि अच्छा है, पर एलओक्यू में कोई कार्ड रीडर नहीं है भैया। दे देते क्या जाता है। कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड अगर देखें तो यहां पर इनसाइड लेआउट एंड फील में एलओक्यू इज बेटर एंड इट हैव बिगर कीज। को पायलट का बटन भी मिल जाता है, इजी हैंड प्लेसमेंट आपको फील होता है, एंड पावर बटन विथ लाइट इंडिकेटर मिल जाता है जिसमें परफॉर्मेंस चेंज करने से भी आपका कलर चेंज होता है, रेड ग्रीन एंड अदर कलर्स में। कीज एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, बट ध्यान रहे इस वेरिएंट में आरजीबी नहीं मिलता, आरजीबी कीबोर्ड नहीं मिलता, वेरस दोनों में ही फुल साइज कीबोर्ड है। इन्फिनिक्स की कीज थोड़े छोटे फील होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है, एंड नो पावर लाइट बटन इन टॉप, बट 4 जोन आरजीबी मिलता है। एंड ट्रैक पैड सेम है बट इन्फिनिक्स का थोड़ा ज्यादा स्मूथ मेरे को फील हुआ। चलो अब थोड़ा परफॉर्मेंस बेंचमार्क कंपेयर कर लें क्या, बाद में बैटरी बैकअप, चार्जर एंड ऑल भी देख लिया जाएगा। परफॉर्मेंस बेंचमार्क की जहां तक बात है तो भैया देखो 10,700, जैसा मैंने कहा 1000 का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन सिंगल स्कोर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, सिर्फ 10 का डिफरेंस। और यहां पर अगर आप पीसी मार्क 10 देखोगे तो बिल्कुल ही सेम है, ओनली 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सेम ही परफॉर्म किया इन्फिनिक्स एंड एलओक्यू ने। और 3D मार्क 10 में देखो यार थोड़ा ज्यादा पुश करता है एलओक्यू, तो भाई 6200 और नीचे 5400। अगेन जीपीयू थोड़ा ज्यादा पावरफुल है बिकॉज 95 वॉट का है। पीसी मार्क 10 में अगर आप देखोगे तो भाई एचएक्स सीपीयू जो है वो 1623 का ओवरऑल स्कोर निकाल कर आता है। रीड राइट में थोड़ा सा एलओक्यू पता नहीं दोबारा टेस्टिंग में कम हो गया, अदरवाइज ये भी 5000 होता है। बट अगेन गेमिंग फाइट इन दोनों का ही सही है, नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। इससे आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलने वाला है, जिसमें हमने जीपीयू ओवरक्लॉक को बंद कर दिया, हाइब्रिड जीपीयू पर रखे हैं और यहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस पे रखे हैं। साइबरपंक से स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड हमारा अल्ट्रा सेटिंग है, रीट्रेसिंग अभी ऑन नहीं है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल एलओक्यू और इसमें डिफरेंस आप देख सकते हो कि 4-5 FPS का है, जहां पर एलओक्यू नो डाउट बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीजीपी अगर आप देखोगे तो 91 92 पुश कर रहा है और लेफ्ट साइड में 80, क्योंकि 80 वॉट का अपना इन्फिनिक्स है, लेकिन इन्फिनिक्स अपना पूरा वॉटेज पुश कर रहा है। टेम्परेचर आपको सिमिलर मिलेगा। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, जो कि है अपना लो रिट्रेसिंग को हमने ऑन कर रखा है। और लो रिट्रेसिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक तरह से अप्रोक्सीमेटली 4-5 FPS इधर एक्स्ट्रा मिलता है एलओक्यू में। और अगर आप इधर देखोगे तो इधर आपको 44 45 और इधर अप्रोक्सीमेटली 4-5 FPS ज्यादा है लो रिट्रेसिंग ऑन करने के बाद भी। लेकिन अगर आप टीजीपी देखोगे, टेम्परेचर देखोगे, तो दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली कंट्रोल देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि मतलब परफॉर्मेंस वाइज दोनों अपना, इसको पॉज कर आप चेक कर लो, सेम स्पेसिफिकेशंस हमने यूज किया है। एंड अब अगर आप देखोगे हम यहाँ पे मीडियम रिट्रेसिंग ऑन कर रखे हैं, इसमें हमको अप्रोक्सीमेटली सेम, बिकॉज जब रिट्रेसिंग मीडियम तक चले जाते हैं तो थोड़ा सा वाट लगने लगती है दोनों लैपटॉप की। यहाँ पर आपको 1-2 FPS से डिफरेंस नहीं मिलेगा। और वाटेज पुश भी अगर आप देखोगे तो अगेन लेफ्ट साइड पूरा 80 वॉट पुश कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, और इधर 92 तक टच कर रहा है। और रैम यूटिलाइजेशन की बात जहां तक है, वो अपना एलओक्यू 14 GB रैम यूटिलाइज कर रहा है। एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन जीपीयू का अप्रोक्सीमेटली सेम है। पॉज कर आप ये सेटिंग्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट गेम अपना फोर्जा हॉराइजन, और यहाँ पर हम डीएलएसएस को क्वालिटी पे रखते हुए अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बल्कि इन्फिनिक्स हमको 3-4 FPS ज्यादा दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम हमने सिनेरियो यूज किया है। और अगर रैम यूटिलाइजेशन देखोगे तो वो भी थोड़ा ही ज्यादा अपना एलओक्यू में है। टेम्परेचर इट्स अप्रोक्सीमेटली सेम 69 डिग्री सेल्सियस 69 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाटेज पुश अपना एलओक्यू यहाँ पर कम कर रहा है 67, और लेफ्ट साइड लेकिन 77 वॉट पूरा पुश कर रहा है, 80 वॉट पूरा पुश कर रहा है इन्फिनिक्स। ये कुछ मेजर चेंजेस होते हैं जिसके कारण एफपीएस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ हो सकता है कि जी सिंक अपना काम कर रहा हो एंड टीयरिंग एंड ऑल को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड ऑल थोड़ा सा ज्यादा एलओक्यू में देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल टेस्ट करें अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। और टेम्परेचर अगेन यहाँ पर दोनों ही कंट्रोल करते हुए और पूरा जीपीयू का वीरैम यूटिलाइज कर रहे हैं भाई। 6 GB 5.9 GB राइट साइड में यूटिलाइज हो रहा है और लेफ्ट साइड में 5.7 GB यूटिलाइज हो रहा है। और अगर आप सीपीयू का भी टीडीपी देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली राइट साइड में हमारा एलओक्यू 23-25 के अराउंड यूज कर रहा है और लेफ्ट साइड में 33-40 वॉट तक जा रहा है। ये टीडीपी सीपीयू का मैं बता रहा हूँ। टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल करोगे देखोगे तो कंट्रोल्ड है। हमने पूरा गेम आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ सो दैट आपको ज्यादा आइडिया मिल जाए।
अप्रॉक्सीमेटली एफपीएस सेम ही आपको फील होगा। व्हाट आई फील, सो आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। ये गेमिंग लिटरली मेरे को कंफ्यूज कर दिया था, पॉज करके देखना, अगर आप एफपीएस देखोगे तो 65 68। नेक्स्ट गेम अपना है हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट, और यहां पर हमने हाई सेटिंग्स के साथ यूज किया, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो एलओक्यू जीत रहा है विथ 5 to 6 एफपीएस, बिकॉज यहां पर जीपीयू इंटेंसिव गेम है और यहां पर पूरा पुश मार रहा है। लेकिन मीडियम सेटिंग में हमने इन्फिनिक्स में चेक किया कि भाई कितना एफपीएस निकाल सकता है, तो मीडियम सेटिंग में इसने 60 65 निकाल दिया इन्फिनिक्स में। लेकिन एलओक्यू विंस इन फॉर हॉराइजन 4 एंड बट अगर आप नेक्स्ट गेम देखो भाई, यहां पर जीटीए 5 में हमको सेम सिनेरियो नहीं मिला, बिकॉज गेम पहले टेस्ट हो चुका था। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ठीक है, आपका लेफ्ट में बेंचमार्क रन हो रहा है तो उसमें थोड़ा बेटर एफपीएस देखने को मिल रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी में भैया यहाँ पे भी अगर आप सिनेरियो सेम नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो दोनों ही 80+ एफपीएस पुश कर रहा है, एंड टीजीपी भी अप्रोक्सीमेटली 90 वॉट जा रहा है अपना एलओक्यू में, और लेफ्ट साइड 80 वॉट पूरा ही जा रहा है भाई। इन्फिनिक्स तो नीचे आने को ही रेडी नहीं। नेक्स्ट गेम आरडीआर 2, यहां पर भी अगर आप एफपीएस का डिफरेंस देखोगे, सिनेरियो अप्रोक्सीमेटली सेम है, 3-4 एफपीएस का डिफरेंस है, जहां पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट अगर देखें तो सिनेरियो टू सिनेरियो अप्रोक्सीमेटली सेम ही एफपीएस है। और नेक्स्ट गेम अपना आ जाता है CS2, यहां पे भी परफॉर्मेंस सेम एफपीएस ही देखने को मिल रहा है। अब देखो यार, जहां पे सीपीयू इंटेंसिव ज्यादा हो जा रहा है गेम, वहां पर अप्रोक्सीमेटली सेम परफॉर्मेंस है। डिस्प्ले दोनों में आईपीएस एंटी ग्लेयर 100% sRGB के साथ मिलता है। एलक्यू हैव 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड इन्फिनिक्स में आपको 120 हर्ट्ज से काम चलाना पड़ेगा। डज दैट मेक अ डिफरेंस, आप बताओ कमेंट में। इन्फिनिक्स में 16:10 दैट इज 1920x1200 पिक्सल मिलता है, वेयर एज एलक्यू में 1920x1080 पिक्सल देखने को मिलता है। 16:9 का डिस्प्ले मिलता है, दोनों में ही 300 निट्स ब्राइटनेस है, सो दोनों में ही फोटोशॉप कलर ग्रेड वर्क आराम से कर लोगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, एलओक्यू कम्स विद एनवीडिया जी सिंक एंड इन्फिनिक्स में जी सिंक नहीं मिलता। एंड हाँ, दोनों ही डायनेमिक रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, मींस अगर आप अपने एनेबल कर रखा है डायनेमिक रिफ्रेश रेट तो बैटरी पर 60 हर्ट्ज एंड वाइड में मैक्स रिफ्रेश रेट पर रहेगा। स्पीकर्स को टू सेव बैटरी लाइफ, एग्जैक्टली स्पीकर क्वालिटी में इन्फिनिक्स इज मेरे अकॉर्डिंग से जीत जाता है। एज इट्स मोर लाउडर देन एलओक्यू, क्लियरली डिफरेंस फील होता है। बेस भी अच्छा है, पर यहां पर अगर एलओक्यू को देखें तो भाई वो ज्यादा उतना लाउड नहीं है। उसमें उतना बेस नहीं फील होता, लेकिन साउंड थोड़ा क्लियर है, बट लाउडनेस मेक्स द डिफरेंस। अगर आवाज फटती नहीं है, फट नहीं रही है, दैट मेक्स द पॉइंट, तो वो तो दोनों में ही सही जा रहा है। कैमरा क्वालिटी आप दोनों का ही देख लो। अभी जो आप आवाज सुन रहे हो ये एग्जैक्टली एलओक्यू से सुन रहे हो। थोड़ा सा कलर करेक्शन कम देखने को लग रहा है, पैची ये भी है। और अगर हम अभी जो आवाज सुन रहे हो ये आप सुन रहे हो ना इन्फिनिक्स से, कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर कलर करेक्शन कर रहा है कैमरा। इसका रीजन ये है कि भैया एलओक्यू आपको 720 पिक्सल कैमरा दे रहा है एंड इन्फिनिक्स आपको 1080 पिक्सल कैमरा दे रहा है, तो नो डाउट क्वालिटी इसका बेटर तो होगा। तो आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। लेकिन मग स्विच परफॉर्मेंस स्विचर सॉफ्टवेयर में एलओक्यू विंस एज इट्स Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर गिव्स यू मोर ऑप्शन। साथ ही HX CPU है ना, तो GPU ओवरक्लॉक एंड अंडरवोल्ट CPU करने में कोई दिक्कत नहीं होना है, सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता, जो कि इन्फिनिक्स में नहीं मिलता, उसको जरूरत ही नहीं है। इट्स CPU is already adjusted to provide you optimum performance, so वो आप देख लो। मोड सिलेक्शन में एलओक्यू गिव्स मोर ऑप्शंस ऑफ परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, क्वाइट मोड, कस्टम मोड एंड जीपीयू वर्किंग मोड में भी एलओक्यू विंस एज इट हैव हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड IGPU मोड ओनली, हाइब्रिड ऑटो मोड, DGPU मोड। इतने मोड्स हैं कि इसके लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन ही रखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। वेयर एज इन्फिनिक्स में कंट्रोल सेंटर मिलता है, ऑफिस मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड गेमिंग मोड। फुल आइडिया के लिए डेडिकेटेड वीडियो आप देख लो, बहुत सिंपल ही रखा है, काम चल जाता है उससे आपका। बैटरी लाइफ जो है वो मेजर कंसर्न है सबके लिए, सबको ये एक डाउट रहता है। तो भाई यहां पर एलओक्यू कम्स विथ 60 वाट आवर बैटरी, रैपिड चार्ज ऑप्शन के साथ विथ 170 वाट चार्जर, whereas Infinix comes with 70 watt hour battery and 210 watt charger
नाउ बैटरी लाइफ की बात करें तो eGPU मोड एंड इन्फिनिक्स के केस में ऑफिस मोड में इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप दे रहा है, जो मेरे को अभी तक फील हुआ 2-3 हफ्ते से, 4 हफ्ते, 2-3 हफ्ते से ये रखा हूँ, ऑलमोस्ट 2 वीक से ये रखा हूँ। एंड वाइल गेमिंग इन वायर्ड मोड, फुल परफॉर्मेंस मोड हमने दोनों में चेक किया। LOQ में भाई GPU ओवरक्लॉक पर एंड ऑल पर 2% का बैटरी ड्रॉप मिला, मतलब 100% से 99-98% तक गया। लेकिन जब मैंने इसको अंडरवोल्ट कर दिया नॉर्मल यूसेज एंड ऑल में, तो भाई कोई इवन एडिटिंग एंड ऑल करते वक्त साथ में 50 तो फाइल भी खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, बट बैटरी बैक ड्रॉप नहीं मिला। लेकिन वाइल गेमिंग इन हाईएस्ट परफॉर्मेंस मेरे को मिला, वेयरएज इन इन्फिनिक्स इज बेटर ऑप्टिमाइज्ड to just provide enough power to give the performance where you don't need degree to understand it exactly। इसमें कोई ड्रॉप नहीं मिला। अगर इसमें फास्ट चार्ज को साइड रख दें तो इन्फिनिक्स विंस इन बैटरी कंडीशन। नाउ कमिंग टू वारंटी, भाई कस्टमर केयर सपोर्ट एंड एक्सटेंडेड वारंटी की बात करें तो दोनों में ही 1 ईयर वारंटी मिलती है 2999 पे करके। इसमें आपको प्रीमियम सर्विस भी मिल जाता है और दोनों में ही आपको 2 साल का वारंटी, 1 साल का तो मिल ही रहा है और 2999 में 2 साल का एक्सटेंड कर सकते हो, जिसमें एक्सीडेंटल वारंटी भी कवर्ड है। रेस्ट ये वारंटी वाला पार्ट खुद से रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि इट डिफर्स कंपनी टू कंपनी, रीजन फैक्टर्स एवरीथिंग कैन डिफर। एग्जाम्पल, 1 या 2 डेड पिक्सल होने से लैपटॉप 1 महीने बाद रिप्लेस होगा या नहीं, ये डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। एंड इवन कस्टमाइज नॉन कस्टमाइज पर भी वारंटी का डिफरेंसेस मैटर करता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इस पर किसी के बोलने पर आप या बताने पर आप विश्वास करो, या इवन मैं भी अगर बोलूं तो आप डायरेक्टली आंख बंद कर मत विश्वास करो। आप वारंटी इंस्ट्रक्शंस खुद अच्छे से पढ़िए। आफ्टर ऑल आप एक्स्ट्रा 3000 रुपीज पे कर रहे हो इसके लिए, तो इसको अच्छे से रीड आउट करें एंड फिर अपना मन बनाएं। अब दोस्तों मैंने जितना पॉसिबल डिफरेंस था आई एक्सप्लेन, प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग कितना फीचर्स में डिफरेंस है ये भी बता दिया। अगर साथ में आपको इन्फिनिक्स में एक्सेसरीज मिलते रहें फिर डिफरेंस 4K से जो है वो अप्रॉक्स 7K हो जाएगा। अब आप कमेंट करो और बताओ हु वोन अमॉन्ग दीज 2 लैपटॉप्स। आई लीव द कंक्लूजन ऑन यू गाइस एंड हाँ, वीडियो को अच्छे से पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा कि हु इज द विनर, हु इज द क्लियर विनर। प्राइस रेशियो को भी ध्यान रखें। तो थैंक्स दोस्तों फॉर योर टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड हाँ, दोनों का डेडिकेटेड वीडियो देख लेना। इन्फिनिक्स का तो आ चुका है और इसका जल्दी आने वाला है।